एक बार की बात है, पहाड़ियों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में टोनी नाम का एक युवा लड़का रहता था। टोनी असाधारण दिल वाला एक साधारण लड़का था। जीवन के माध्यम से उनकी यात्रा सबक, चुनौतियों और विकास की एक टेपेस्ट्री थी जो हर मौसम में सामने आई। वसंत, दयालुता का बीज। वसंत के जीवंत दिनों में टोनी ने दयालुता की शक्ति की खोज की। एक धूप भरी दोपहर में उसने देखा कि एक बुजुर्ग पड़ोसी अपने घर में किराने का सामान ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे टोनी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा और मदद का हाथ बढ़ाया। उनकी दयालुता के सरल कार्य ने उन लोगों के दिलों में करुणा का बीज बोया जिन्होंने इसे देखा। एक ऐसा प्रभाव पैदा किया जो आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु, दोस्ती का खिलना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, टोनी के दोस्तों का दायरा बढ़ता गया। उन्होंने खुले दिल से नए चेहरों का स्वागत किया, ये महसूस करते हुए कि विविधता एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो जीवन को और अधिक रंगीन बनाती है। साथ में उन्होंने जंगलों की खोज की, पेड़ों पर घर बनाए और तारों से जगमगाते आकाश के नीचे सपने साझा किए। दोस्ती की गर्माहट में टोनी ने एकता का मूल्य और मतभेदों को गले लगाने से मिलने वाली ताकत सीखी। शरद ऋतु, बुद्धि की फसल। शरद ऋतु अपने साथ बदलाव के सुनहरे रंग लेकर आई। टोनी ने स्कूल जाना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात श्रीमती जॉनसन नाम की एक बुद्धिमान शिक्षिका से हुई। उसने उसे न केवल दुनिया के आश्चर्य सिखाए, बल्कि जिज्ञासा का महत्व और सीखने का आनंद भी सिखाया। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से टोनी ने पाया कि ज्ञान एक ऐसा खजाना था जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता था, और ज्ञान वह दिशा सूचक यंत्र था जिसने उसे जीवन की भूल भुलैया में मार्गदर्शन किया। सर्दी, चुनौतियों की ठंड सर्दी अपनी कड़कड़ाती हवाओं और पाले से ढके परिदृश्यों के साथ आ गई। टोनी के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि उसे अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार ने संघर्ष किया और एक बार जीवंत घर चिंता का स्थान बन गया। लेकिन इस कठिन समय के दौरान टोनी का लचीलापन सबसे अधिक चमका। उन्होंने सीखा कि प्रतिकूल परिस्थितियां एक कठोर शिक्षक होती हैं, लेकिन धैर्य, दृढ़ता और परिवार की गर्मजोशी के माध्यम से कोई भी किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। वसंत फिर से, कृतज्ञता का खिलना। जैसे ही ऋतुओं का चक्र दोहराया गया, टोनी ने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया। वह अपने माता पिता के संघर्षों, उनके बलिदानों और परिवार को एकजुट रखने वाले निस्वार्थ प्रेम को समझने लगा। यह एहसास कृतज्ञता में बदल गया और टोनी ने खुद से एक वादा किया, कड़ी मेहनत करने के लिए, न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए अवसरों का बगीचा बनाने के लिए जिन्हें वह प्यार करता था। एक बार फिर गर्मी, जिम्मेदारी की गर्मियां लौट आईं, अपने साथ जिम्मेदारी की गर्मी लेकर। टोनी, जो अब एक युवा व्यक्ति है, ने अपनी शिक्षा का समर्थन करने और अपने परिवार की भलाई में योगदान देने के लिए अंशकालिक नौकरियां ली। उन्होंने कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का मूल्य सीखा, यह महसूस करते हुए कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ तय की गई एक यात्रा है। शरद ऋतु पुनरीक्षित, विकल्पों की बुद्धि। अपने जीवन की शरद ऋतु में टोनी को महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना करना पड़ा। उसके द्वारा चुने गए विकल्प उसके भविष्य को आकार देंगे और उसके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। वर्षों से अर्जित ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप था। टोनी की पसंद वह विरासत बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलेगी, जो कि सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति का प्रमाण है। विंटर वंस अगेन, द वार्मथ ऑन ऑफ लिगेसी। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, टोनी, जो अब एक बुजुर्ग हो गया था, ने अपने जीवन पर नजर डाली। चुनौतियां, खुशियां, दोस्ती और सबक सभी उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि किसी व्यक्ति के जीवन का असली माप धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों पर उनके प्रभाव में है। टोनी की विरासत भव्य इशारों में नहीं, बल्कि दयालुता के छोटे रोजमर्रा के कृत्यों, दोस्ती के बंधन, ज्ञान की खोज, विपरीत परिस्थितियों
लचीलापन, जो कुछ उसके पास था उसके लिए कृतज्ञता उसके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता में थी, जिसने उनके विकल्पों का मार्गदर्शन किया। अपने जीवन की शांत सर्दियों में प्रियजनों से घिरे हुए टोनी को यह जानकर सांत्वना मिली कि वसंत में उसने जो बीज बोए थे वे एक सुंदर बगीचे में विकसित हो गए थे और उसके जीवन की कहानी एक टेपेस्ट्री बन गई थी जो दिलों में खुलती रही और उन लोगों के मन जो उसे जानते थे। और इसलिए लहराती पहाड़ियों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसे शहर में टोनी की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो हर मौसम में गूंजती रही, एक ऐसी कहानी जिसने इसे सुनने वाले सभी को दयालुता, दोस्ती, ज्ञान की स्थायी शक्ति की याद दिला दी। लचीलापन, कृतज्ञता, जिम्मेदारी और अच्छी तरह से जीवन